वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत सुख सागर प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। और यह अध्याय हम साईं की द्वारका माई में साक्षात साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं, ताकि संसार में फैली इस महामारी को साईनाथ महाराज दूर करे और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। इस महाग्रंथ की पावन कथाओं को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए सांचे दरबार की जय। आप सभी अगर इस महाकथा का आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो कृपया इसे बीच में ना छोड़ें, पूरा सुने और आखिरी में अपना नाम कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम बाबा की द्वारका माई में आप लोगों के लिए प्रार्थना लगा सके। और यह पावन कथा श्रीमद् भागवत की यह पावन कथा साईं को सुनाने का आदेश हमें श्री साईं बाबा के परम प्रियमानस शिष्य श्री कैलाशचंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार हम बाबा की द्वारका माई में यह कथा को सुना रहे हैं, साक्षात साईं को सुना रहे हैं। तो समय को व्यर्थ गंवाए बिना आप सभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सर्वप्रथम आप भी इस कथा का आनंद उठा पाएं, आप लोगों में प्रसारित करें, ताकि सभी इस कथा का आनंद लें और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दूसरा अध्याय का। श्री सुखदेव जी का विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करना। व्यास जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों की यह अभिलाषा जानकर श्री सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रथम तो श्री सुखदेव जी के चरण कमलों का स्मरण किया, जिनके द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना था। इसके बाद वे सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाता हूँ जिसमें आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी की पवित्र लीलाओं का वर्णन किया है। आप लोग उस अमृत रूपी कथा को एकाग्रचित होकर श्रवण करें। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, महामना श्री सुखदेव जी बाल्या अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले ही इस संसार को स्वप्नवत मिथ्या जानकर घर को त्याग कर वन में तप करने के लिए चल दिए। जिस समय श्री सुखदेव जी के पिता श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र का यह हाल देखा, तो उन्हें घर लौटने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े और श्री सुखदेव जी को पुकार कर कहने लगे कि हे पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? कुछ क्षण यहाँ ठहर कर हमारी बात तो सुन लो। किंतु श्री सुखदेव जी इस सांसारिक मोह से इतने विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने पिता व्यास जी को उत्तर देना भी उचित न समझा और वे निरंतर आगे ही बढ़ते गए तथा मन में यह विचार करते रहे कि देखो, वृद्धावस्था में भी मेरे पिता इस सांसारिक मोह माया में किस भांति फंसे हुए हैं। उस समय वन के वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की तरफ से व्यास जी को यह उत्तर दिया कि हे मुनिवर, यह सब संसार स्वप्नवत है, यहाँ कोई किसी का पुत्र तथा पिता नहीं है। यह शरीर तो नाशवान है, जो बार बार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जीवात्मा अमर है, जो न कभी मरता है न जीता है। अतः तुम्हें अपने पुत्र के जाने पर ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। जब श्री सुखदेव जी वन में जा रहे थे, उस समय मार्ग में कुछ देवांगनाएं एक सरोवर में नहा रही थी। जिस समय से सुखदेव जी वहां होकर निकले, तो उन देव स्त्रियों ने उनसे कोई पर्दा न किया, परंतु थोड़ी देर बाद उनके पीछे पीछे जब वृद्ध व्यास जी वहां पहुंचे, तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को कपड़ों से ढक लिया। यह देखकर वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि मेरे युवा पुत्र के जाने पर तो आपने कोई पर्दा नहीं किया, परंतु मुझ वृद्ध के आने पर आपने पर्दा किया, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न पर उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि आपके पुत्र सुखदेव जी परमहंस हैं, वह स्त्री पुरुष में कोई भेद
नहीं समझते, परंतु आप इस भेद को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमने आपको देखकर अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया और उनको देखकर हमने अपने अंगों को नहीं ढका। उन स्त्रियों के यह वचन को सुनकर श्री वेदव्यास जी ने अपने आश्रम को लौट आए। सूत जी के मुख से श्री सुखदेव जी की इस प्रकार प्रशंसा सुन शौनकादि ऋषियों ने पौराणिक सूत जी से पूछा कि हे महाराज, आप श्री सुखदेव जी की इतनी लोग उनकी महत्ता के संबंध में किसी तरह की शंका ना करें। सूत जी की यह वचन सुन सब ऋषि मुनियों को संदेह जा रहा। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस कथा को सुनने से मनुष्य विरक्त एवं ज्ञानी होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुने और अपने मन को माया मोह से हटाकर श्री हरि भगवान के श्री चरणों में स्नेह करे। जो मनुष्य उन परब्रह्मा परमात्मा के चरणों में अपना चित्त लगाकर उनके पवित्र चरित्रों का श्रवण करता है, उसके हृदय में काम, क्रोध, मोह, लाभ, मोह एवं अहंकार की मैल है जो नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में श्री हरि के चरणों का निवास हो जाने से उसका हृदय पवित्र एवं उज्जवल हो जाता है। अतः अपनी मुक्ति चाहने वाले प्राणी को श्री हरि कथामृत का पान अवश्य ही करना चाहिए। श्री हरि की कृपा से ही मनुष्य का मन सत्संग में लगता है एवं हरि भजन एवं उनकी कथा सुने बिना हृदय पवित्र नहीं होता। जैसे मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी एवं सात्विकी 3 प्रकार का होता है, वैसा ही राजसी, तामसी एवं सात्विक यह तीनों प्रकार की देव पूजा भी होती है। शास्त्रों में तामसी को काष्ठ की, राजसी को धुआं की तथा सात्विकी को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्ध अग्नि से प्राप्त होता है वह काष्ठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सात्विकी भक्ति एवं पूजा करने वाले ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। संसार में जितने धर्म, यज्ञ, तप, व्रत आदि हैं वह सब जगत पिता परमात्मा के रूप से इस प्रकार लय हो जाते हैं जैसे बरसाती नदी नालों का जल बहकर समुद्र में समा जाता है। श्रीमद् भागवत के बृहद सचित सुख सागर के प्रथम स्कंद का आज दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम आपको तीसरा अध्याय बताएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर मानव के जीवन के बारे में बताया है कि सूत जी ने कैसे ऋषियों से कथा को सुनने से मनुष्य विरक्त एवं ज्ञानी होकर मोक्ष की प्राप्ति होती, यह बताया गया है। तो अगर आपने इस कथा का आनंद लिया है तो दिल से कमेंट में राधे राधे लिखना और 5 मिनट इस कथा को सुनने के बाद हम जैसे बैठे हैं वैसे बैठ के आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना और अपने नाम से बाबा के समक्ष हाथ जोड़ के बोलना कि हमसे जो गलतियां हुई हैं इस कथा को सुनने में हमें क्षमा करें और हमसे भी जो गलतियां हो बाबा उसे भी क्षमा करें। नादान बालक हूँ बाबा, आपके समक्ष इस कथा को सुना रहा हूँ ताकि आप भक्तों पे कल्याण करें। जो भक्त साईं जीवन वाले में जुड़े हुए हैं उन सब पे अपनी अपार कृपा करें बाबा, उनके कष्टों को दूर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करके इस मंदिर में प्रवेश कीजिए। साथ ही अगर आप इस द्वारका माई की सेवा करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। साईं बाबा आपका भला करे और राधे राधे भी आपका भला करे। बन जाएंगे बिगड़े काम, दिल से बोलो जय जय श्री राम। ओम साईं राम।
ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री